प्रश्नावली 58 से पहले कुछ कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज, इस चैप्टर का नाम क्या है? साधारण ब्याज। देखिए ब्याज आखिर क्या होता है, जैसे कि अगर आप गांव में रहते होंगे तो ब्याज पे पैसा लगता है, जैसे ब्याज पे लिए होंगे आपके पिताश्री, जैसे जो भी हो तो ब्याज पे पैसा लेते होंगे, वही ब्याज पढ़ना है इसमें। देखिए मिश्र धन, आखिर पहले कुछ टर्म को समझ लेते हैं आखिर क्या होता है ये सब। देखिए मिश्र धन क्या होता है, जैसे आप ब्याज पे लिए या किसी को दिए तो ब्याज को और प्लस में जो आप मूलधन दिए, मतलब जो रुपया आप दीजिएगा किसी को या दिए हैं वो मूलधन हुआ, अब प्लस जो ब्याज आएगा वो दोनों मिला के मिश्र धन हो गया। ब्याज तो क्या हुआ, जो ब्याज पे चलता है, जैसे गांव देहात में मंथली ब्याज चलता है, लेकिन इस चैप्टर में वार्षिक ही पढ़ा जाएगा किताब के भाषा में, या कोई भी जैसे बैंक में अगर लोन लिए तो वार्षिक ब्याज चलता है। गांव देहात में अगर आपने कभी ब्याज पे लिया होगा, दिया होगा अगर पैसे, तो वो मंथली जोड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है ब्याज। उसके बाद देखिए मूलधन क्या होता है, मूलधन मिश्र धन में से अगर घटा देंगे तो वह ब्याज घटा देंगे तो वही मूलधन आया। मतलब क्या, मिश्र धन हुआ वो कि जो अमाउंट ब्याज आया प्लस वो दोनों जोड़ने के बाद जो घटेगा ब्याज घटा देंगे तो वो मूलधन हो गया। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट में लिखा भी है, सामान्यतः ब्याज का दर का अर्थ वार्षिक ब्याज दर होता है, मतलब वार्षिक ही अपने को जोड़ना है इस चैप्टर में। अगर आप बताओगे कि गांव देहात के जैसे ब्याज जोड़ा जाता है, उस पर एक वीडियो अलग से लाने को तो आप कमेंट बताइए, मैं उधर से ले आऊंगा उसको, अच्छे से जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है। गांव देहात में मंथली जो जोड़ा जाता है वो अलग थोड़ा टर्म चलता है, तो आसान भाषा में उंगली पर ही जोड़ लोगे, वो बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। कहोगे तो मैं वीडियो ला दूंगा। यहाँ देखिए कुछ जो फॉर्मूला है उसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे ब्याज बराबर फॉर्मूला, अगर ब्याज कहे तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, एक ही फॉर्मूला, यही याद रखना। इसी फॉर्मूला से तीनों डिजाइन हो जाएगा, बस एक फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना, ब्याज दर, ब्याज गुना 100, अब बट्टे में कर देना समय गुना मूलधन, अब परसेंट लगा देंगे तब परसेंट पर ही आ जाएगा। तो हमेशा ब्याज में सुनोगे कि 3%, सैकड़े, 4 सैकड़े। सैकड़े मैंने क्या होता है कि 100 रुपया में कितना ब्याज लग रहा है, अगर 3 रुपये सैकड़ा है मतलब 100 रुपया में 3 रुपया लग रहा है, 100 रुपया को ही बेस माना जाता है ब्याज में। तो ऐसे इस तरह ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। प्रश्नावली 58 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने का है कि शरद ने बसंत से 1200 रुपया उधार लिया। देखिए तो उधार लेना वही मूलधन हुआ, मूलधन मतलब कि जो भी डायरेक्ट हम देंगे उसी को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 1200 रुपया। उसके बाद करा इतना समय बाद 3 साल बाद, तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर 3 वर्ष। मतलब ये क्वेश्चन समझने में है कि कौन समय होगा कौन क्या होगा वो समझने के लिए दिया गया। कह रहा है 1560 रुपया ब्याज सहित। देखिए मूलधन प्लस ब्याज सहित तो क्या हो जाएगा मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो जाएगा 1560 रुपया। इसको अमाउंट कहा जाता है, अमाउंट इसको कहा जाता है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अमाउंट हुआ इसी में, मतलब ये अमाउंट मिश्र धन प्रिंसिपल हुआ। आगे उसके बाद देखते हैं कह रहा है कि उस इतना लिया गया, तो लेन देन के बीच क्वेश्चन नंबर को है कि मूलधन कितना, तो मूलधन भाई 1200 रुपया हो जाएगा। मूलधन क्वेश्चन यही कर रहा है, ये आंसर हुआ। ख नंबर देखते हैं, तो कह रहा है मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन इसी को कहेंगे जो ब्याज समेत तो वापस लौटाएंगे, तो 1560। ख नंबर देखते हैं, कह रहा है ब्याज बताओ, ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज मिश्र धन में से माइनस कर देंगे मूलधन, तो 1560 में से 1200 घटा देंगे तो 063, तो 360 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। गौ नंबर देखते करें समय ज्ञात करें, तो समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष का दिया ही गया, तो 3 वर्ष समय हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था इसलिए कि कौन समय होता है, क्या मिश्र धन होता है, क्या मूलधन होता है, वो समझने के लिए दिया गया। तो ये आप आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये जब तक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने में आगे आपको दिक्कत होगी। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए तब समझ में अच्छे से। नंबर 2 में खाली स्थान में भरना है। देखिए यहाँ पे कैसे भरेंगे, तो देखिए मिश्र धन एक फॉर्मूला अपने से डिजाइन करते हैं। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। इसी तरह इसी फॉर्मूला से हम टोटल चीज निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूला से आगे हम बना लेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो आपको पता ही होगा मिश्र धन क्या होता है, जैसे आप 500 रुपया उधार लिए उस पे ब्याज 300 रुपया आया तो 800 रुपया हो गया मिश्र धन, तो ये दोनों जोड़ दिए। इसी तरह इसी में क्वेश्चन बनाना है। देखिए यहाँ पे निकालना है मिश्र धन और ब्याज निकालना है, मिश्र धन निकालना है, मूलधन दिया गया ब्याज दे, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो मूलधन यहाँ 200 रुपया है, मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन के खाने में भरना है, तो ब्याज यहाँ क्या हो जाएगा 240 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ मूलधन ब्याज है, तो मूलधन मिश्र धन दिया गया, ब्याज निकालना, तो इसमें से ये घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए अगर ब्याज निकालना है, ब्याज यहाँ पे
ब्याज निकालना है तो ये ब्याज इस तरफ अगर रखेंगे तो मिश्रधन माइनस ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा तो घटा लेंगे, इसी तरह बना लेंगे। ज्यादा फॉर्मूला इसमें है नहीं, बस फॉर्मूला खुद से एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे, उसी से टोटल फॉर्मूला निकल जाएगा। यहाँ देखिए मिश्रधन है, ब्याज है, तो क्या करेंगे इसमें से ये घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये 2400 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से भी इसमें घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 मूलधन आ जाएगा। मूलधन तो ब्याज इतना हो गया, तब 3000, ये 500 इधर आ गया, 3000 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 300 में क्या यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे मूलधन अब प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, तो 315 रुपया हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों में। इसमें से इसमें घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 45, 450 रुपया ये आ जाएगा। इस तरह बना लेना, इसी फॉर्मूला पर टोटल बन जाएगा, इसी फॉर्मूला को बेस मानना, उसके बाद ऐसे ही भी बन जाएगा। इसी तरह आपको कॉपी ये बुक में ही भर लेना, पेंसिल से भर लोगे आसान होगा, इस तरह बना लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर कॉम है, करा कि 200 रुपया का 2 वर्ष के लिए 5%, तो यहाँ पे लिख देंगे मूलधन बराबर कितना है, 200 रुपया। ऐसे लिख देंगे तब बनाने में आसान रहेगा। समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया, सब क्वेश्चन में ही दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। उसके बाद दर कितना दिया गया है, ब्याज का दर 5% दिया गया। अपने को निकालना क्या है, ब्याज, ब्याज निकालना, साधारण ब्याज। देखिए एक होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज। तो अभी आपको साधारण ब्याज ही पढ़ना है आपके सब्जेक्ट में, और आपके क्लास में साधारण ब्याज ही हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, 7 और में जाएंगे तब साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर। देखिए फॉर्मूला याद रखोगे तो आसानी से बना पाएंगे। ये दो तरीका से ये सब क्वेश्चन हम बना सकते हैं, एक रूल से या एक फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से आसान रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, तो मूलधन कितना है 200 रुपया, गुना समय कितना दिया गया 2 वर्ष, उसके बाद दर कितना दिया गया 5%, अब बटे में 100 कर देंगे। देखिए 100 दूना 200 कट जाएगा, उसके बाद 2 दूना 4, 4 पंचे 20, तो 20 रुपया इसका ब्याज हो गया। तो इस तरह इसे आंसर कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर ख देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ख कर 800 रुपया, तो इसी तरह फॉर्मूला पर ही निकाल दे रहे हैं। चलिए उतना ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, साधारण ब्याज ये सब लिखने में ज्यादा आपका टाइम बर्बाद होगा। तो मेन चीज है कि ये मूलधन है, ये समय है, ये दर है, और साधारण ब्याज समय मूलधन गुना समय गुना दर होता ही है, तो आपको पता ही होगा। 800 गुना 3 वर्ष के लिए 7 से गुना कर देंगे, बट्टे में 100, तो 100 8 800 अतिरिक्त 24, और 24 को 7 से गुना कर देंगे तो 7 चौका 28, 8 बाकी 2 और 7 दूनी 14, 2 16, तो 168 रुपया इसका ब्याज हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख देख रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये मूलधन गुना समय, समय गुना दर, दर कितना है 12% गुना में 100 कर देंगे परसेंट। यहाँ पे देखिए 110 में, उसके बाद 10 गुना 20, अब 20 को 240 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 240 रुपया इसका ब्याज हो गया। घ नंबर देख रहे हैं, इसी तरह बना, आपको ये सब क्वेश्चन बनाते टाइम ये सब लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, इसलिए मैं मेन पॉइंट को लिख के और आपको समझा दे रहा हूँ कि ऐसे ये आया, आपको ये सब लिखना है। ग नंबर देखते हैं, ख नंबर यहाँ पे देखिए समय मूलधन गुना समय और गुना दर कितना है, यहाँ पे 14, यहाँ पे दर ऐसे गुना कर लेंगे, 14 दुनिया 28 से 29, 29 बटे 2 और गुना में बटे में 2, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। देखिए ये 100 ऊपर चल जाएगा तो 2000 गुना 1 गुना 29, ये ऊपर चल जाएगा, बटे में कुछ नहीं तो 1 ऊपर उठा के पटक देंगे, क्या आ जाएगा 2 गुना 100, इसके साथ गुना ले लेगा, यहाँ पे बटे में 2 हो जाएगा इस तरह। यहाँ पे देखिए उसके बाद कैसे काट सकते हैं इसको, तो यहाँ पे 100 में काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ये 20 में आने क्यों 20 बार में कट जाएगा, उसके बाद उधर है 20, उसके बाद आ जाएगा 29 को इतना से गुना करेंगे तो 290 रुपया इसका ब्याज आ गया घ नंबर का। उसके बाद आगे देखते हैं, पहले क्या करेंगे देखिए, पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे अंगा नंबर में तोड़ लेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा 7500 रुपया। उसके बाद देखिए समय कितना आ जाएगा 2.1 बट्टे 2.1 इतना वर्ष है, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे, 2 दूना 4 1 5, 5 बट्टे 2 वर्ष। उसके बाद दर कितना दिया गया है 10%, 10% लिख देंगे। उसके बाद प्रति वर्ष ब्याज दर, वही बात बराबर है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, समय गुना मूलधन गुना समय गुना दर, समय गुना दर कितना है, ये बटे में 100 कर देंगे, तो फिर से ये ऊपर चल जाएगा 7500 गुना 5 बटे 100, पहले गुना करेंगे, उसके बाद 2 के साथ 100 कर देंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2 शून्य 2 शून्य खत्म, उसके 5 है
ये 2×5 = 10 आ जाएगा। 75 गुना 25 करेंगे तो 25 को 75 से गुणा कर देंगे। 25 25 125 और 25 7 100 कितना हो जाएगा? 5 7 35 और 7 दूनी 14 14 और 3 17 175 आ गया। 5 7 8 1 1825 रुपया इसका साधारण ब्याज हो गया। अंगा नंबर हो गया। अब 4 नंबर देख रहे हैं। 4 नंबर है 500 रुपया। तो 500 रुपया यहाँ पे 6 महीना के लिए 8 वर्ष का प्रति यहाँ देखिए 6 माह है तो यहाँ पे देखिए प्रति वर्ष है तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 वर्ष है तो यहाँ देखिए मूलधन कितना हो जाएगा 500। उसके बाद समय 6 महीना दिया गया तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं तो समय कितना दिया गया 6 वर्ष 6 महीना दिया गया। 6 महीना 6 माह को अगर हम ये साल में ले जाएंगे या प्रति वर्ष तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/12 12 से इसे भाग दे देंगे तो ये वर्ष में आ जाएगा 6/12। तो यहाँ पे हाफ ईयर आ गया मतलब आधा साल आ गया। उसके बाद दर कितना है 8%। ऐसे उसके बाद निकाल देंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं या एक और तरीका है दर को भी आधा कर देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। ऐसे बात बराबर दोनों आएगा तो ब्याज दर बराबर क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला लगाएंगे मूलधन गुना समय। समय कितना है 6/12 गुना दर कितना 8 बटे में 100 करेंगे तो ये 100 भी ऊपर चल जाएगा। ऐसे 100 चल जाएगा ऊपर। ऐसे होता है A/B/C। अब बटे में कुछ नहीं तो 1 देंगे ये ऊपर चल जाएगा और इसके बाद ये इससे गुना ले लेगा। इस फॉर्मेट में ये बनता है। यहाँ देखिए 125 500 उसके बाद 6 दूनी 12 2 चौके 8 और 5 चौका 20 रुपया इसका ब्याज आ गया। इस तरह हम सॉल्व कर देंगे। तो चौथा खत्म हो गया। या एक तरीका और है यहाँ पे ये दर को भी आधा कर देंगे तो महीना में कन्वर्ट हो जाएगा। या नहीं तो इसको हमेशा वर्ष में अगर महीना में दिया गया तो वर्ष में हमेशा कन्वर्ट करके ले जाएंगे तब जाके आंसर मैच आएगा। देखिए अगर आंसर में कुछ अगर दिक्कत है तब आप कमेंट में बताइए क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है इसलिए मैं आंसर मैच कराते हुए नहीं चल रहा हूँ। तो आपको देखना है कि आंसर मैच किया या नहीं किया। कहीं अगर कैलकुलेट में दिक्कत है तो आप ऐसे सॉल्व करके कैलकुलेट लेकिन फॉर्मूला सब यही लगेगा जो कंसेप्ट है यही सब कंसेप्ट काम आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। कह रहे हैं कि सरला ने 1 जनवरी 1997 को कमला से 5,000 रुपया उधार लिया। 30 जून 6 महीने बाद समय दिया गया है 6 महीने बाद देखिए ब्रैकेट में दिया गया उसे कितना रुपया कमले को ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा मतलब मिश्र धन निकालना है। करे जबकि ब्याज का दर देखिए सब क्वेश्चन में ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे आसानी से बनाते हैं। तो मूलधन कितना दिया गया मूलधन किसको कहते हैं जितना रुपया दिया गया तो 5,000 रुपया मूलधन दिया गया है। उसके बाद 6 महीना बाद तो समय कितना दिया गया समय दिया गया 6 महीना 6 महीना। इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। हमेशा देखिए वर्ष पर ही ये फॉर्मूला यूज होगा तो 6/12 वर्ष हो जाएगा। ऐसे इसको काट के भी काट सकते हैं या 6 एक में देख तो 1/2 वर्ष। ऐसे भी हाफ वर्ष व आधा वर्ष यहाँ पे 6 महीना को आधे वर्ष कर सकते हैं कह सकते हैं। इस तरह आपको सॉल्व करके ऐसे लिख लेना है। उसके बाद 6 महीने बाद और दर कितना दिया गया है दर दिया गया 10%। निकालना क्या है ब्याज दर इतना दिया गया और निकालना क्या है मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन देखिए मिश्र धन पहले निकालने से पहले ब्याज निकाल लेंगे तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मिश्र धन कैसे निकलेगा ब्याज निकलेगा तब ना मूलधन में जोड़ देंगे। तो पहले साधारण ब्याज निकालना है तो निकाल लेंगे तो ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर मूलधन गुना समय गुना दर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया गया 5,000 दिया गया गुना समय कितना दिया गया 1/2 वर्ष दिया गया। वर्ष पर ही हमेशा रखना है। दर कितना दिया गया 10% दिया गया बट्टे में 100 कर देंगे। उसके बाद देखिए ये 5,000 गुना 1 गुना 10 ये 2 के साथ गुना 100 ऊपर ले लेगा बट्टे में कुछ नहीं तो 1 जाएगा तो उठा के उसको रख देंगे ऊपर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे काट के बराबर कर देंगे। यहाँ पे देखिए 0 1 खत्म या नहीं तो 10 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 0 1 0 खत्म। कैसे भी काटोगे आप वैसे ही आएगा। कितना आएगा दो इसको काट देंगे तो ये 25 माने कि 250 रुपया इसका ब्याज आया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज समेत कितना लौटाना होगा तो ब्याज इतना आ गया मूलधन इतना दिया गया तो मिश्र धन बराबर क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन। देखिए फॉर्मूला याद रखोगे तो आराम से बना पाओगे। तो 250 रुपया ब्याज आया प्लस मूलधन कितना आया 5,500 तो कितना आ जाएगा 5250 रुपया जोड़ देंगे तो इतना लिखेंगे। अतः ये सरला ब्याज समेत कमला को इतना 5250 रुपया
लौटाएगी, ऐसे लिख देंगे इस तरह। देखिए यहाँ पे क्या किए, सब क्वेश्चन में ही दिया गया है। देखिए मूलधन 5000 दिया गया, समय दिया गया 6 महीने, तो इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/2 वर्ष आ गया। देखिए महीने से वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देते तो 6/12 कर देंगे, काट के 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1/2 वर्ष। ऐसे भी हाफ ईयर कर सकते हैं या आधा साल कर सकते हैं। ऐसे 1/2 मतलब क्या, आधा। दर भी दिया गया 10%। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज समेत कितना लौटाना होगा, तो मतलब कि ब्याज में मिश्र धन खोज रहा है, तो पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये निकाल दिए, फॉर्मूला निकाल दिया तो 250 रुपया ब्याज आया। उसके बाद देखिए मिश्र धन कह रहा है, मतलब ब्याज समेत को मिश्र धन ही कहा जाता है। तो ब्याज प्लस मूलधन होता है, या मूलधन प्लस ब्याज जोड़ करोगे कैसे भी तो बात बराबर आएगा। तो 5250 रुपया इसको लौटाएगी ब्याज समेत 6 महीने बाद इस 10% रेट पर। तो इस तरह आपको बना लेना। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, आपको एक बार अगर समझ में आ जाएगा बनाने में बहुत मजा। देख रहे हैं कह रहे 800 रुपया को यहाँ इतना ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ देखिए मूलधन कितना हो जाएगा, 800 रुपया मूलधन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ब्याज दर, तो ब्याज इतना ब्याज दर, तो दर कितना हो जाएगा 6.1/4%। इसको भी पूर्णांक में तोड़ देंगे, 6 चौक 24 1 25, 25/4% रेट आ जाएगा। तो इस तरह पूर्णांक में तोड़ के लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे समय 2 वर्ष के लिए, समय कितना है 2 वर्ष, तो ये यहाँ पे वर्ष में दिया ही गया। उसके बाद कह रहा है कि साधारण ब्याज तथा मूलधन निकाले। तो साधारण ब्याज का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन गुना समय, देखिए जितना फॉर्मूला आप बार बार लिखोगे उतना फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो फॉर्मूला को हमेशा बनाते टाइम, सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है। मूलधन गुना समय गुना दर, तो मूलधन कितना है 800 रुपया, समय कितना दिया गया, समय दिया गया 2 वर्ष। उसके बाद दर कितना दिया गया 25/4%, तो परसेंट अभी लिखना नहीं है, बट्टे में 100 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 800 गुना 2 अब 25, यहाँ देखिए 4 को 7 गुना ले लेगा, ये 100 के 7 गुना ले लेगा। ऐसे A/B जो जैसे हम करते आ रहे हैं, इस तरह जैसे ये पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे उसी तरह ये भी हो जाएगा। यहाँ देखिए 108 800, उसके बाद 4 दूनी 8, 2 आया 2 दूनी 4, यहाँ पे 25 चौके 100, तो 100 रुपया क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कौन नंबर 100 रुपया एक आंसर हुआ ब्याज। उसके बाद कह रहा है मिश्र धन निकालने को, क्वेश्चन में मिश्र धन भी कह रहा है निकालने को। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 800 रुपया प्लस ब्याज कितना आया 100 रुपया, कितना 801 900 जोड़ देंगे तो ये 900 रुपया मिश्र धन आ गया। देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया गया, मूलधन भी दिया गया 800 रुपया, दर भी दिया गया, समय भी दिया गया 2 वर्ष, और साधारण ब्याज निकाला। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में 100 कर देंगे। इस तरह सॉल्व करके आपको यहाँ पे आ गया 100 रुपया ब्याज आ गया। उसके बाद मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ गया। इस तरह ऐसे ही आपको बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना है कि 500 रुपया, यहाँ देखिए मूलधन कितना हो जाएगा 500 रुपया। उसके बाद यहाँ पे करा है 12% प्रति वर्ष के दर से 5 महीना का ब्याज। तो यहाँ देखिए दर कितना हो जाएगा, दर देखिए ये सब अगर लिख लेंगे तब फॉर्मूला पर सेट करना आसान रहता है। यहाँ पे समय कितना दिया गया है 5 महीना दिया गया है, 5 महीना। तो महीना को क्या करेंगे साल में बदल देंगे तो 5/12 वर्ष आ जाएगा। इस तरह बना लेंगे, जैसे वहां पे 6 वर्ष महीना था तो 6/12 किए थे, इसी तरह यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब बना लेंगे, वर्ष में ले जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में ब्याज निकाले, तो ब्याज मतलब साधारण ब्याज ही, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना दर गुना समय, अब बट्टे में 100। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे तो 500 रुपया गुना 12% के रेट से है, उसके बाद 5/12 आ जाएगा, गुना में कर देंगे बट्टे में 100 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 500 गुना 12, उसके बाद देखिए सॉरी 12 नहीं 5, उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 के साथ 100 गुना ले लेगा। तो इस मतलब क्या बट्टे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 दे देंगे और इसको भी 1 दे देंगे, उठा के ऐसे उलट देंगे तो ऐसे आ जाता है, क्योंकि ऐसे वाला A/B/C/D। इस तरह अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये इसके साथ ऊपर चल, ये उसके साथ चल जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे, इसके साथ गुना ले लेगा C, ये इसके साथ ऊपर में गुना D/C हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 125 500, उसके बाद 12 खत्म आ जाएगा, यहाँ पे 5 25 रुपया ब्याज आ गया। तो इस तरह इसे बना ले। देखिए सब क्वेश्चन में ही दिया गया है, मूलधन भी दिया गया, दर भी, समय भी। समय देखिए महीना में दिया गया था तो वर्ष में 12 से भाग दे देंगे तो वर्ष में आ जाएगा, और ब्याज का फॉर्मूला लगा के इस तरह सॉल्व किए तो 25 रुपया इसका ब्याज। नंबर 8 देख रहे हैं, कहा कि एक आदमी ने मकान बनाने के लिए
क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, कह रहा है कि एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 16% प्रति वर्ष ब्याज के दर पर किसी महाजन से 50,000 रुपया कर्ज लिया। 2 वर्ष बाद ब्याज समेत कितनी रकम लौटानी पड़ेगी, महाजन को कितनी रकम लौटानी पड़ेगी, मतलब मिश्र धन निकालने को कह रहा है। तो उससे पहले ब्याज निकालेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन में पहले दर दिया गया तो दर ही लिख लेंगे। दर कितना है, 16% दिया गया। उसके बाद मूलधन कितना दिया गया, मूलधन तो 50,000 रुपया है, 50,000 निकाल लेंगे। उसके बाद कितना वर्ष है, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि कितना लौटानी पड़ेगी, तो पहले क्या करेंगे, मिश्रधन और ब्याज पहले मिश्रधन निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले ब्याज निकालेंगे तभी मिश्रधन निकलेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, या ब्याज का तो क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। उसके बाद 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या मूलधन कितना है, 50,000 है, 50,000। उसके बाद समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया। उसके बाद दर कितना दिया गया, 16%, तो बट्टे में 100 करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे करेंगे, गुना करेंगे, 16 दूनी 32, 32 आ गया, 32 को 5 से गुना कर लेंगे, 32 को 5, यहाँ पे 2 5 10, 15 1 16, तो उसके बाद 3 कितना शून्य बच गया, 2 शून्य, तो 2 शून्य चिपका देंगे, तो 16,000 रुपया ब्याज आ गया। यहाँ देखिए 16,000 ब्याज आ गया। उसके बाद निकालना कह रहा है कि यहाँ पे कितना रकम लौटानी पड़ेगी, तो मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन। अच्छा करेंगे, ब्याज कितना आया, 16,000 रुपया आया, पर प्लस मूलधन कितना है, 50,000 रुपया। मूलधन 50,000 रुपया है तो क्या आ जाएगा, 50 1 60, 60,000, 16,000, यहाँ पे 66,000 रुपया आ जाएगा टोटल मिश्र धन लिखेंगे। अतः आदमी 66,000 रुपया लौटाएगा। इस तरह लिख देंगे, ये इस तरह, बस यही आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन में दर दिया गया 16%, मूलधन दिया गया 50,000, समय भी दिया गया 2 वर्ष के लिए। उसके बाद पहले देखिए कह रहा है कि कितना महाजन को लौटानी पड़ेगी, तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेंगे। अब ब्याज निकालने के बाद मूलधन में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तब निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, बट्टे में 100 कर देंगे। इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो 16,000 क्या आएगा, ब्याज आ गया। तो मिश्र धन निकालेंगे, ब्याज प्लस मूलधन, तो 16,000 प्लस 50,000 जोड़ देंगे तो 66,000 रुपया आ जाएगा टोटल मूलधन। तो इस तरह लिख देंगे, अतः आदमी 66,000 रुपया लौटाएगा महाजन को।